काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मानसून उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में विदाई ले लेगा। जी हां, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार अक्टूबर माह से ही ठंड की शुरुआत हो जाएगी। इसे लेकर आईएमडी ने भी अपडेट दिया है और इसी के साथ मानसून साल भर के लिए प्रदेश से विदा ले लेगा। बता दें, बादलों की आवाजाही खत्म हो जाएगी और मौसम शुष्क हो जाएगा। इसके बाद 14 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रोफेसर श्रीवास्तव की माने तो 2 दिनों में धुंध शुरू हो सकती है। वहीं इस वर्ष 15 अक्टूबर से ही ठंड की शुरुआत हो जाएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय में बना पश्चिमी विक्षोभ अक्टूबर में पश्चिमी यूपी में कुछ जिलों में हल्की बौछार कराएगा। मानसून का बादल आसमान से अब विदाई लेगा और बारिश खत्म हो जाएगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है और तीखी धूप लोगों को परेशान करती दिखाई देगी। वहीं यूपी मौसम विभाग की माने तो मंगलवार बुधवार के बाद फिर मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही 12-13 अक्टूबर को मानसून पूरी तरह से प्रदेश से विदा हो जाएगा और बारिश का ये सिलसिला थम जाएगा और तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड दस्तक देगी। हाँ सर, मौसम का क्या अभी रुख है और बरसात की बात करें तो क्या अभी बरसात क्या संभावना बन रही है? देखिए, बरसात के लिए तो अभी एक ही चीज़ कही जा सकती है कि आज 9 तारीख है और आईएमडी ने आज घोषित कर दिया कि अपने क्षेत्र से भी मानसून की विदाई हो चुकी है। तो ऐसे में बरसात की संभावनाएं तो बहुत कम है, लगभग नहीं है। लेकिन सुबेरे और शाम की ठंड अब धीरे धीरे असर भी करेगी और बढ़ेगी भी। तो ऐसे में सुबह और शाम या रात के समय में जो हल्की फॉग होती है वो कंडीशन अब दिखाई देना शुरू होगी। सड़कों पर हल्की होगी, खेतों के ऊपर होगी। शहर में अभी निश्चित रूप से ऐसा ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो क्या लग रहा है कब से पूर्ण रूप से जो है ठंड आने की संभावना दिख रही है? अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो अभी तो उतना ज़्यादा असर नहीं आएगा, लेकिन मान के चलिए कि अभी 1-8 महीना तो लगेगा। तो क्या इस समय क्या उस पर असर पड़ेगा जो है? इस समय फसलें जो भी लगी हैं वो लगभग मैच्योर स्थिति में। अगर छोटी मोटी विपदाएं इसके ऊपर बहुत परेशान नहीं करेंगी और किसी बड़ी विपदा की उम्मीद भी नहीं है। तो अभी से इस पर्टिकुलर इस समय के हिसाब से तो कोई खेती में संभावना खराब होने की संभावना नहीं है। जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अच्छी फसल भी मिलेगी। सर, इस समय ओस की बूंदें भी गिर रही है। हाँ, वही बोल रहा हूँ, ओस की बूंदें और फॉग का बनना लगभग एक ही प्रक्रिया है। तो ये सुबेरे के समय में अब घास के ऊपर ओस की बूंद दिखाई देगी, पत्तों पर दिखाई देगी। लेकिन अगर जमीन को गीला करने की स्थिति देखी जाए तो वो अभी नहीं है। बात करें अगर फॉग की तो कैसे ये बनता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है? फॉग के बनने की प्रक्रिया है कि अगर टेम्परेचर कम हो जाए या बहुत ज़्यादा नमी बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में फॉग बन जाता है। एक कंडीशन है, उस कंडीशन को जब वो फॉलो करता है तो उस तरीके से फॉग बन जाता है। तो वैसी कंडीशन अभी क्या है कि टेम्परेचर सुबेरे का टेम्परेचर इतना कम है कि जितना भी मॉइस्चर अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में वो फॉग की कंडीशन फॉग का रूप ले लेती है, मतलब एक कंडेंसेशन के फॉर्म में आ जाता है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डन काशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।